नमस्कार, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी का खास कार्यक्रम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, इस परिवार में शामिल हो जाइए। बाद में अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे अपने मित्रों में शेयर कीजिए, अपने समूहों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। अच्छी लगे तो, बुरी लगे तो, प्रतिक्रिया आपकी बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैं बात करने वाला हूँ लद्दाख के गांधी सोनम वांगचुक की। लद्दाख के गांधी सोनम वांगचुक पिछली 25 सितंबर से जोधपुर जेल में बंद हैं। सरकार ने, लद्दाख के प्रशासन ने उन्हें NSA राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया है। वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है ये बता करके। और अब लगता है कि सोनम वांगचुक को सरकार बाहर नहीं आने देना चाहती और उनकी दिवाली काली करना चाहती है। उनकी दिवाली जोधपुर की जेल में ही मनवाना चाहती है। आज सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद आप देखिए, जो नियमानुसार जो उनकी गिरफ्तारी का डिटेंशन नोटिस जो होता है वो उनके पत्नी को या उनके परिवार के लोगों को दिया जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। लद्दाख के प्रशासन ने ऐसा नहीं किया। मजबूरी में सोनम की पत्नी गीतांजलि ने पिछले दिनों प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, राष्ट्रपति को पत्र लिखा, लेकिन वहाँ भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। तब हार करके उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाकर के बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लगाई। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में अमूमन ये निवेदन किया जाता है कोर्ट से कि वो जिस व्यक्ति के संबंध में याचिका लगाई गई है उसे अदालत में के समक्ष प्रस्तुत किया जाए और उसकी खैर खबर ली जाए, उसकी गिरफ्तारी की वैधानिकता का परीक्षण किया जाए, आदि आदि। तो आज जो था सुप्रीम कोर्ट में सोनम वांगचुक की जो पत्नी है गीतांजलि अंगमो, उनकी याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस NB अंजारिया साहब ने उनकी याचिका पर सुनवाई की और इस याचिका पर सुनवाई करते समय उन्होंने सुना कि गीतांजलि के जो वकील हैं कपिल सिब्बल, जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी रहे हैं, आजकल निर्दलीय हैं, सांसद राज्यसभा के भी रहे हैं, उन्होंने कहा कि एक तो जो इसकी सोनम वांगचुक की जो गिरफ्तारी हुई है उसमें उनके परिवार के लोगों की ओर से जो भी पत्राचार लद्दाख प्रशासन से किया गया है, जो भी कम्युनिकेशन किया गया है, उसका जवाब नहीं दिया गया है। और यहाँ तक कि सोनम की पत्नी को, गीतांजलि को, डिटेंशन ऑर्डर की कॉपी तक भी दी गई, जो गैर कानूनी है। ये कॉपी तो तत्काल देना चाहिए। ये संविधान के अनुच्छेद 22(5) के तहत अनिवार्य है कि अगर आप किसी की गिरफ्तारी करते हैं तो उसकी डिटेंशन ऑर्डर की कॉपी उसके परिजनों को दी जानी चाहिए, लेकिन लद्दाख के प्रशासन ने ऐसा नहीं किया। सोनम की पत्नी गीतांजलि ने अदालत से निवेदन किया था कि सोनम बीमार हैं, उनके लिए दवाइयाँ, उनके लिए कपड़े, उनके लिए जो घर का भोजन होता है वो उपलब्ध कराने की परमिशन दी जाए और कोर्ट में वो दस्तावेज मंगाए जाएं जिनके आधार पर सोनम को NSA के तहत गिरफ्तार किया गया है और उनकी गिरफ्तारी को असंवैधानिक घोषित किया जाए। गीतांजलि ने तो यहाँ तक कहा कि उनके पति जो सोनम वांगचुक है उनकी मेडिकल जांच भी कराई जानी चाहिए और सबसे बड़ी बात यह है कि वो उनसे भेंट करा दी जानी चाहिए, बात करानी चाहिए। लेकिन माननीय अदालत ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर भी गीतांजलि को बहुत राहत नहीं दी। उनके जितने निवेदन थे उनके बारे में कोई निर्देश नहीं दिया, सिर्फ एक नोटिस लद्दाख प्रशासन को जारी किया है और 14 अक्टूबर को तक उसका जवाब मंगाया है। 14 अक्टूबर को जब जवाब आ जाएगा तब इसके बारे में कोई फैसला हो सकता है। आपको याद होगा कि सोनम वांगचुक को
25 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। 24 सितंबर को लद्दाख में उनके अनशन के बाद, अनशन के चलते हुए 2 लोग जब बीमार हो गए, बुजुर्ग लोगों ने अस्पताल भेजा गया, तो जो युवा लोग हैं वो आक्रोशित हो गए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का जो लद्दाख में कार्यालय है उसे निशाना बनाया, उसमें आगजनी की, तोड़फोड़ की। और दुख की बात यह है कि पुलिस प्रशासन ने इन अनशनकारियों को तितर बितर करने के लिए पहले जो तौर तरीके होते हैं कि भाई आंसू गैस छोड़िए, पानी छोड़िए, रबर की गोलियां छोड़िए, वो ना करके सीधी बंदूक की गोली चलाई, जिसमें 4 युवक मारे गए और करीबन 100 लोग घायल हो गए। अब इस घटना के बाद से जो 6 अक्टूबर को, आज के दिन, जो बातचीत केंद्र सरकार और जो आपका लद्दाख के जो एसोसिएशन है, सोनम वांगचुक की संस्था है, इन सब के बीच में जो प्रस्तावित बातचीत थी वो भी अधर में लटक गई है। क्योंकि जो लद्दाख के लोग हैं, जो लद्दाख परिषद है, विकास परिषद है, जो भी है, उन सबका ये कहना है कि जब तक सोनम वांगचुक की रिहाई नहीं हो जाती है वो बातचीत में हिस्सा नहीं लेंगे। और उनकी इस मांग में कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि इस आंदोलन को सोनम वांगचुक पिछले कई वर्षों से लीड कर रहे हैं। पिछले साल 2024 में भी उन्होंने अनशन 21 दिन का किया था। उसके बाद सोनम वांगचुक सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए लद्दाख से दिल्ली तक पदयात्रा करके आए थे और वहाँ भी उनकी सरकार से बात नहीं हुई थी। वहाँ भी सरकार ने, दिल्ली सरकार ने उनको गिरफ्तार कर दिया था। तब सोनम ने दोबारा से अनशन शुरू किया और उसका जो परिणति हुई वो 24 सितंबर को आपको मालूम है कि गोली चली, 4 लोग मारे गए और 100 से अधिक लोग घायल हो गए। वहाँ इंटरनेट की सेवाएं स्थगित करनी पड़ी। और आज भी जो लद्दाख के लोग हैं वो सोनम की गिरफ्तारी से बहुत आहत महसूस कर रहे हैं। सोनम वांगचुक के ऊपर जो लद्दाख प्रशासन ने आरोप लगाए हैं कि वो चीन के एजेंट हैं, वो पाकिस्तान के एजेंट हैं, इन आरोपों से तो लद्दाख की जनता और ज़्यादा मर्माहत है। क्योंकि लद्दाख की जनता का कहना है कि उन्होंने तो जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक अपनी जान हथेली पर रखकर देश की सुरक्षा के लिए सुरक्षा बलों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। और उनके पास जो भी संसाधन हैं, जो कारगिल युद्ध के समय जहाँ पर के असामान्य आदमी तो पहुँच ही नहीं सकता है, वहाँ भी लद्दाख लेह की जनता ने सैनिकों का सामान, रसद, गोला बारूद सब पहुँचाने में मदद की। ऐसे लद्दाखियों के नेता सोनम वांगचुक पर अगर पाकिस्तान और चीन की एजेंट होने के आरोप लगते हैं तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो अब ये मामला अधर में है और मामला, असली मामला ये है कि लद्दाख के लोग एक तो अपने लिए जो स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं। 2019 में जो लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग किया गया धारा 370 हटाने के बाद, तो जम्मू कश्मीर को तो विधानसभा आपने दे दी, राज्य का दर्जा उनका बहाल हो गया। लेकिन लद्दाख का न तो राज्य का दर्जा लद्दाख को मिला, ना वहाँ विधानसभा बनी, और तो और वहाँ के लोगों को संविधान के अनुच्छेद या अनुसूची 6 में भी शामिल नहीं किया जा रहा, जो जातियों, जो सुदूर जातियों, जनजातियों के लिए बनाई गई है, जिससे उनकी परंपराएं, उनके अधिकार, नौकरी में आरक्षण वगैरह की गारंटी दी जा सकती है। तो अब सरकार और लद्दाख के लोगों में ये अनबन जो है लगातार बढ़ती जा रही है। सोनम की गिरफ्तारी ने इस अनबन में आग में ठीक वैसा ही किया जैसे कोई आग में घी डाल दे, जलती आग में घी डाल दे। तो सरकार की ओर से अभी तक जितने भी प्रयास हो रहे हैं वो सोनम की रिहाई के दिशा में नहीं हो रहे हैं, बल्कि सरकार की ओर से, सरकार के जो माउथपीस संगठन है उनकी ओर से, सरकार का जो सोशल मीडिया है उसकी ओर से ये कोशिश हो रही है कि सोनम वांगचुक का जो गांधीवादी आंदोलन है उसे बदनाम किया जाए, उसे पाकिस्तान का एजेंट बताया जाए, उसे चीन का एजेंट बताया जाए। जबकि सोनम वांगचुक पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत की सरकार को, भारत की सेना को जो आपका
चीन के घुसपैठ की पहली बार इत्तला दी थी। कारगिल युद्ध के समय लद्दाखियों ने भारतीय सेना की खुलकर मदद की और अब उन पर ये आरोप है कि वो चीन के एजेंट हैं, वो पाकिस्तान के एजेंट हैं। इनके सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि का कहना है कि हम पाकिस्तान गए थे, सरकार को पता है, और हम वहाँ पर पर्यावरण से संबंधित जुड़े यूएनओ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में गए थे। हमने वहाँ भारत सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों की बात की थी, चर्चा की थी, और उस पर भी हम पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि हम पाकिस्तान के एजेंट हैं, हम चीन के एजेंट हैं। तो अब देखना ये होगा कि सोनम वांगचुक क्या दीपावली से पहले जेल से बाहर आएंगे, या फिर उन्हें जो दिवाली है, पहली दिवाली जो अपने आंदोलन के बाद की है, वो जेल के भीतर ही मनाना पड़ेगी। सोनम वांगचुक की जो पत्नी की याचिका है, गीतांजलि की हैबियस कॉर्पस की, उस पर सुनवाई के लिए 14 अक्टूबर की तारीख लगी है। अब 14 अक्टूबर को दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो माननीय सुप्रीम कोर्ट सरकार के जो जवाब आएंगे उससे संतुष्ट हो जाए, और अगर संतुष्ट नहीं होती है तो फिर उनकी रिहाई के आदेश दे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस समय जो चल रहा है, जिस ढंग से सरकार चल रही है, जिस ढंग से देश चल रहा है, उस ढंग से लगता है नहीं है कि सोनम वांगचुक की रिहाई बहुत आसान होगी। माननीय न्यायालय ने भी जिस ढंग से याचिका की सुनवाई करते हुए जो राहतें अपेक्षित की गई थी, जिन राहतों के लिए दरख्वास्त की गई थी, उनमें से कोई राहत अभी दी नहीं है। तो अभी अदालत के रवैये के बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता। जब लेह लद्दाख प्रशासन का जवाब आ जाएगा और माननीय सुप्रीम कोर्ट उस पर विचार कर लेगा, तब यह तय होगा कि उनकी गिरफ्तारी वैधानिक है सोनम की या असंवैधानिक है। अगर असंवैधानिक मानता है माननीय सुप्रीम कोर्ट, तो निश्चित है कि सोनम वांगचुक 14 अक्टूबर को रिहा किए जा सकते हैं। और अगर सरकार के दस्तावेजों से, सरकार के जवाब से माननीय न्यायालय संतुष्ट होता है, तो मुझे लगता है कि सोनम की रिहाई दिवाली तक नहीं होगी, अगली तारीख फिर 15 दिन के लिए बढ़ सकती है। क्योंकि हमारे यहाँ भारतीय न्याय व्यवस्था में तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख देने का पुराना रिवाज है, और उसको अब रिवाज ही मान लिया गया है। हालांकि ये बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका है, और इसमें माननीय न्यायालय से ये अपेक्षा की जाती है कि कोई फौरी राहत वो पीड़ित पक्ष को देगा, यानी सोनम वांगचुक को देगा। सोनम वांगचुक की जो पत्नी है, याचिकाकर्ता गीतांजलि, उनको देगा। लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, तो अब हम सबको इंतजार करना पड़ेगा सोनम वांगचुक की रिहाई का। लेकिन एक बात तय है कि जब तक सोनम वांगचुक रिहा नहीं होते हैं, चाहे वो अदालत की ओर से किए जाएं, चाहे वो जमानत पर छूटें, जमानत तो इसमें होती नहीं है, एनएसए में 2 साल तक जमानत का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो दे सकता है। तो अब वो जमानत पर छूटेंगे, नहीं छूटेंगे, उनकी गिरफ्तारी वैधानिक असंवैधानिक घोषित होगी कि नहीं होगी, इसका भी कोई पता नहीं है। हमें सारा जो कुछ भविष्य है सोनम का, वो अभी रहस्य के गर्त में है। तो हमें 14 अक्टूबर तक इंतजार करना पड़ेगा। और बहुत से लोग हैं हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर, जो सोनम के प्रशंसक हैं, जो उनकी जल्द से जल्द रिहाई के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, और उनकी नज़र देश के सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर टिकी हुई है। अब देखिए क्या होता है, 14 अक्टूबर के बाद पता चलेगा। तब तक के लिए हम भी सोनम की उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं कि वो स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, जेल में उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। कि जैसा कि अभी जो समाजवादी पार्टी के एक नेता थे आजम खान साहब, वो जब जेल से लौट के आए तो उन्होंने कहा कि उन्हें सूखी 2 रोटी मिलती थी, वो आधी दिन में खाते थे, आधी रात को खाते थे। तो ऐसी दुर्दशा सोनम की ना हो, और ये अपेक्षा इस देश की भी है, उनके समर्थकों की भी है, उनके परिवार की भी है। आज के लिए बस इतना ही। आगे आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।